कुछ लोग आज भी तंत्र क्रिया पे विश्वास करते हैं। वो लोग दवाई गोली पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ गवा देते हैं। और जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल होती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बिल्कुल भी किताबें नहीं पढ़ती थी। पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति उस लड़की के पिताजी को बताता है कि तुम्हारी लड़की का मन नहीं लग रहा है, कि पास में ही एक तांत्रिक रहते हैं, उनके पास दिखा लो, शायद कोई हवा डवा का चक्कर हो तो वो अपने तंत्र क्रिया से इसे सही कर देंगे। घर वाले उस लड़की को उस तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक उस लड़की को देखता है तो बताता है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और इसलिए इस लड़की का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और इधर उधर की बातें करती है। घर वाले भी तांत्रिक की बात सुनकर चौंक जाते हैं। वो पूरा समझ जाते हैं कि जो तांत्रिक कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तांत्रिक कहता है कि इस लड़की के ऊपर जो तंत्र क्रिया करनी पड़ेंगी वो काफ़ी दिनों तक करनी पड़ेंगी, मानो 2 से ढाई महीने तक लगातार करनी होंगी, जिसके चलते इसके ऊपर जो तंत्र क्रिया है, जो हवा डबा है वो चली जाएगी। घर वाले मान जाते हैं। तांत्रिक उस लड़की को एक कमरे के अंदर ले जाता है। ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है और झाड़ फूक भी करता है। इसी तरह से ये उस लड़की के साथ उसके साथ शोषण करता रहता है। पर एक दिन इसकी पोल खुल जाती है। जब पोल इस दुनिया के सामने आती है, समाज के सामने आती है, तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तब तक वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफर। साथियों, आज जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की है। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल होती है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो अक्सर बीमार भी रहती थी। घर वाले उस लड़की को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर परेशान रहते थे कि इस लड़की का क्या क्या राज है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। पास में रहने वाले एक व्यक्ति बताता है कि गांव के बाहर एक तांत्रिक रहता है जो कि इस तरह की बीमारियों को ठीक करता है। घर वाले उस लड़की को उस तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक उस लड़की को देखकर बता देता है कि इसके ऊपर हवाओं का साया है, काली शक्तियों का साया है। घर वाले कहते हैं कि महाराज जी, किसी तरह से बस इसे ठीक कर दीजिए, आप जो चाहें वो कर कीजिए। घर वाले उस लड़की को उस तांत्रिक के हवाले कर देते हैं। तांत्रिक उसके साथ झाड़ फूक करता है, गर्म चिमटों से उसे दागता है, यातना देता है, उसके साथ शोषण करता है। तांत्रिक कहता है कि आज की जो पूजा है वो खत्म हो गई है, अगले दिन तुम्हें फिर आना होगा और ये पूजा लगातार 2 महीने चलती रहेगी। घर वाले लगातार उस लड़की को उस तांत्रिक के हवाले करते हैं। तांत्रिक उसके साथ हर रोज बलात्कार करता था, हर रोज उसके साथ यातनाएं देता था, उसे गर्म चिमटों से दागता था। ऐसा ही चलता रहता है। ऐसा ही चलते चलते लगभग 2 महीने हो जाते हैं। इन 2 महीनों के अंतराल लगातार वो तांत्रिक जो होता है उसके साथ रेप करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। तभी लड़की के पेट में अचानक एक दिन पेट दर्द उठता है। दर्द उठता है, घर वाले उसे तुरंत लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उसका। अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आती है उसे देखकर परिवार वाले भी हैरान रह जाते हैं। उसमें 2.5 महीने की वो लड़की प्रेग्नेंट पाई जाती है। घर वालों के सामने जब ये बात सामने आती है तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर वाले उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत किसने की। तो वो लड़की बताती है कि उसी तांत्रिक ने मेरे साथ इस तरह की हरकतें की। घर वाले उस लड़की को लेकर थाने जाते हैं। थाने जाकर उस तांत्रिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले उस तांत्रिक को हिरासत में लेकर उससे जब पूछताछ करते हैं
तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। ये तांत्रिक जो होता है अक्सर औरतों के भेष में रहता था और इसे हमेशा 15 से 20 साल की उम्र की लड़कियां ही बहुत पसंद करता था। ये इस तांत्रिक ने न जाने कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार किया और कितनी लड़कियों को इसने गर्भवती किया। उसे खुद जब पुलिस वाले पूछते हैं तो उसे खुद नहीं मालूम होता है उसने कितनी लड़कियों के साथ कितनियों के साथ उसने शोषण किया। साथियों, आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास में पड़कर अपना सब कुछ लुटा देते हैं, जहाँ तक कि इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ। जब उनका सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, तब उन्हें होश में आता है कि हम किसी ठगी के शिकार हुए हैं, हम किसी पाखंडी के शिकार हुए हैं और हमारा सब कुछ लुट गया। तब कहीं जाकर वो पुलिस का सहारा लेते हैं और पुलिस ऐसे दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हम सफर। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।